Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 5. This is our unit number 5 and it is about distance and time, our lesson number 3. In this lesson we will discuss the SLO, convert measures given in centimeters to millimeters and vice versa. हम लोग यहाँ पर आज के लेसन में सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे और फिर देखेंगे कि मिलीमीटर्स को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आज इससे पहले वाला जो लेसन था हमारा, उसमें हम लोगों ने मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना सीखा था और सेंटीमीटर्स को देन हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना सीखा था। और उससे जो पहला लेसन था और उसमें हमने किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट किया था। वही प्रोसीजर यूज करना है, बट यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपने किलोमीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है या मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको किलोमीटर्स को मीटर्स में, फिर मीटर्स को सेंटीमीटर्स में, फिर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ। टीचर्स जो हैं लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। प्री असेसमेंट की तरफ चलते हैं। व्हेन वी यूज मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर यूनिट्स, हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअली अपनी नोटबुक निकालनी है और एटलीस्ट 2 ऐसी सिचुएशन राइट करनी है यहां पर आप लोग मिलीमीटर और सेंटीमीटर यूज करते हैं इन दोनों यूनिट्स को। और उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपने ऐसे 2 ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स बताने हैं जिनके साथ जो यूनिट है, जिनका मेजरिंग यूनिट जो है वो मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर है। एक मिलीमीटर का बता दें और एक सेंटीमीटर का बता दें और राइट इट ऑन योर नोटबुक एंड देन शो इट टू योर टीचर। अब आ जाए कीवर्ड्स या जो आज के हम लोग कॉन्सेप्ट्स डिटेल डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोगों ने देखना है कन्वर्जन फ्रॉम सेंटीमीटर्स टू मिलीमीटर। आज के लेसन में ये चीज बेसिकली इसके ऊपर हमने फोकस करना है। एंड देन मल्टीप्लाई और डिवाइड फॉर कन्वर्जन। 2 ही मेथोडोलॉजी जो हम लोग यूज करते आ रहे हैं, या तो डिवीजन होती है या मल्टीप्लीकेशन होती है फॉर कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू अदर यूनिट। एंड देन रूल्स ऑफ कन्वर्जन, रूल्स क्या है वो हम लोग देखेंगे और उन्हीं रूल्स को आपने अपनी एप्लीकेशन जो बुक के अंदर गिवन है उनको सॉल्व करने के लिए और दूसरी जो डेली लाइफ से रिलेटेड एप्लीकेशन है वहां पर अप्लाई करना है। अब आ जाए रूल्स की तरफ। रूल्स कौन कौन से हैं? एक चीज याद रखें कि 1 जो मिल सेंटीमीटर होता है, cm फॉर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। सो आपने इन्हीं को यूज करना है। अगर आपके पास यहां पर 5 सेंटीमीटर है, इसके मिलीमीटर फाइंड करने हैं तो 5 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास क्या बन जाएगा? मिलीमीटर। सो 5 और ये कितने बन गए? 50 मिलीमीटर। सिमिलरली अगर आपने मिलीमीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसी का रिवर्स प्रोसेस है। सो हमने 10 पे डिवाइड कर देना है। रूल्स क्या कहते हैं? Conversion can take place when multiplied or divided with suitable number. To convert centimeter to meters, multiply by 10. जो आपके पास सेंटीमीटर गिवन होंगे, जब आपके पास सेंटीमीटर गिवन है, आपने मिलीमीटर्स फाइंड करने हैं तो आपने दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। और जब आपके पास मिलीमीटर्स गिवन है और आपने सेंटीमीटर्स फाइंड करने हैं तो आपने गिवन नंबर को डिवाइड कर देना है 10 के साथ। सो टू कन्वर्ट मीटर्स टू सेंटीमीटर्स, डिवाइड टू कन्वर्ट मिलीमीटर्स टू सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय 10। जैसा कि मेरे पास अगर 65 मिलीमीटर हैं, इसको कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर में मैंने क्या करना है? 65 को 10 पे डिवाइड कर देना है। सो ये मेरे पास अब सेंटीमीटर्स बन जाएंगे तो 6.5 सेंटीमीटर्स।
तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं नेक्स्ट, जो चीजें आपने याद रखनी है, ये की पॉइंट्स हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमने किलोमीटर्स को जब मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, देन सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्या करना है, रूल क्या है कन्वर्जन के लिए, जब आपके पास ग्रेटर यूनिट गिवन है तो आपने मल्टीप्लाई करना है। किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड देन सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली इसी का रिवर्स जो है, जब आप जो स्मॉलर यूनिट है उससे ग्रेटर की तरफ मूव कर रहे होते हैं, मींस के मिलीमीटर गिवन है सेंटीमीटर में जाना है तो 10 पे डिवाइड कर दें, फिर सेंटीमीटर गिवन है आपने मीटर्स में जाना है तो 100 से डिवाइड कर दें, फिर मीटर्स गिवन है आपने किलोमीटर्स में जाना है तो आपने 1000 पे डिवाइड कर देना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल क्या है, अमाद हैज अ पीस ऑफ क्लॉथ whose length is 550 millimeters. How can he measure it in meters and centimeter? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाते हैं, मींस के ग्रेटर यूनिट गिवन है, स्मॉलर की तरफ जाना है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहां पर स्मॉलर यूनिट गिवन है, ग्रेटर की तरफ जाना है तो डिवाइड करेंगे। अब एक चीज नोट करें कि जो भी वर्ड प्रॉब्लम होती है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले उसको रीड करें प्रॉपरली, एंड देन प्लान टू सॉल्व, एंड देन प्लान टू सॉल्व, उसके बाद मेक अ सॉल्यूशन, एंड देन चेक। अब आपने इस प्रॉब्लम को उस वक्त तक रीड करना है जब तक समझ नहीं आ जाती, फिर उसके बाद आपने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है कि गिवन फैक्टर्स कौन से हैं और फाइंड कौन से करने हैं। सो 2 पार्ट्स हैं इसके, देखते हैं गिवन फैक्टर्स कौन से हैं। गिवन फैक्टर्स में लेंथ ऑफ क्लॉथ इज 550 मिलीमीटर। सो हमने फाइंड क्या करना है, मिलीमीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है और फिर सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। देखें 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ये कैसे आया, देखें 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। आपको पता है 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, कि इस 1 को कन्वर्ट करने के लिए हमने सेंटीमीटर से 100 से मल्टीप्लाई किया और फिर उस 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया। सो जब हम लोग डायरेक्ट उसमें जाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दैट्स व्हाई ये इसके इक्वल होते हैं। सिमिलरली 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। सो अब आ जाए 550 मिलीमीटर्स, हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, इसको इस तरह आपने मीटर्स में कन्वर्ट कर देना है। सो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। सिमिलरली जब आपने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होते हैं, तो अब आपने 10 पे डिवाइड कर देना है यहां पर जैसा कि किया हुआ है। सो हमारे पास रिजल्ट आ गया 55 सेंटीमीटर। सो 550 मिलीमीटर इज इक्वल टू 55 सेंटीमीटर। सिमिलरली 550 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.55 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं वर्कशीट की तरफ। ये वर्कशीट हर स्टूडेंट ने क्लास में कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को सबमिट करवानी है। देखें आपके पास सेंटीमीटर्स गिवन है, आपने मिलीमीटर्स फाइंड करने हैं। 2.6 सेंटीमीटर है, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2.6 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 26 ये आपके पास रिजल्ट बन जाएगा। सिमिलरली आपने बाकी सारे पार्ट्स कंप्लीट करने के बाद ये वर्कशीट अपने टीचर को सबमिट करवा देनी है। अब आ जाए रैप अप की तरफ।
आज के लेसन में हम लोगों ने क्या चीजें देखी। हमारा आज का SLO जो था, कन्वर्ट सेंटीमीटर्स टू मिलीमीटर्स एंड वाइस वर्सा। हमने सेंटीमीटर्स को मीटर्स में मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना सीखा, फिर मिलीमीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना भी सीखा। अब एक चीज रूल याद रखें, टू कन्वर्ट सेंटीमीटर्स टू मिलीमीटर्स वी मल्टीप्लाई बाय 10, टू कन्वर्ट सेंटीमीटर्स टू मिलीमीटर्स टू सेंटीमीटर्स वी डिवाइड बाय 10। सो अब आ जाए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने ये होम एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, ये आपकी बुक में गिवन है। तो अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई है आज के लेसन की। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन।